स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन जीव जगत के बारे में आपको बताएंगे। स्टूडेंट एक बार ध्यान दीजिए कि इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चनों को जो है आपके व्हाट्सएप पर हम विद्यालय की तरफ से भिजवाए हैं। उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और बाकी जो चीज़ें बची हैं इसको मैं आपको क्लास के माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समझा दे रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जीव जगत ये आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ऑर्गेनिक किंगडम। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जीव जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिक का नाम देते हैं, ये जीव बना कैसे। जीवों की उत्पत्ति के बारे में आपको हम बताए थे, इसके पहले नेक्स्ट क्लास में भी लास्ट क्लास में बताया गया था कि जीवों की उत्पत्ति हमारे निर्जीवों से हुई। निर्जीव जिसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक बोलते हैं, निर्जीवों से हुई। अब ये निर्जीव क्या थे? निर्जीव का मतलब ये है कि ये पोषरवेट्स चट्टानी चूर्ण पत्थर, पोषरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थर, ये जो थे निर्जीव थे। बने किसके थे? ये अकार्बनिक आपने पढ़ा होगा रसायन में, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायनों से मिलकर के ये बने हुए थे पोषरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थर। और उन्हीं चूर्ण पत्थरों के द्वारा ये सजीवों की उत्पत्ति हुई। इसको हम सजीव और इसको जो हमने जीव भी नाम दिया। अब देखिए, कोई भी जीव बनकर जब तैयार होता है तो उस जीव के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में हम जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति को होती है। तो उसके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए उसको हम एक अलग किंगडम देते हैं, राज्य देते हैं, जिसको हम जगत का नाम देते हैं। उस जगत के तहत कुछ इकाइयां बनती हैं। जैसे देखा जाए, अब कहेंगे जगत की इकाइयां क्या है। जगत के तहत देखा जाए तो जैसे पहला वर्ग आपका जो पार्ट है जगत का ही है, ये पहली इकाई है जगत की। नंबर 2 तो वर्ग है, संघ है। नंबर 3 वर्ग है। नंबर 4 देखा जाए तो गण है। नंबर 5 है तो उसके बाद कुल है। 6वां है तो वंश है। और 7वां देखिए ये हम किसी भी जीव की 7 इकाइयां हैं, वर्गीकरण की इकाइयां हैं। इसी वर्गीकरण की इकाइयों के तहत ही इनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें उस जीव की गुणवत्ता या विशेषता के बारे में पता चल जाता है। तो जगत का महत्व है। जैसे मान लीजिए देखा जाए, यदि जीव जंतु में है तो उसको हम प्राणी की संज्ञा देते हैं। ये यहाँ पर लिख देंगे जगत प्राणी, हो गया। अगर मान लीजिए जीव पादप में है तो उसको हम पादप की संज्ञा दे देते हैं, यानी जगत उसका जो हो जाएगा वो पादप हो जाएगा। इस प्रकार से जीव 2 प्रकार के हैं। जीव को देखा जाए तो 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला पादप है, ये भी जीव में आते हैं, और दूसरा जंतु, ये भी जीव में आते हैं। अब इसमें देखा जाए पादपों में सबसे बिगेस्ट जीव पादप कौन सा है? तो इसमें बिगेस्ट पादप कौन सा होगा बताइए? पादप तो बिगेस्ट पादप में देखा जाए तो रेफ्लांसिया या सिकोया कर लिया, सिकोया, ये पादपों में सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है। और जंतु में देखा जाए तो सबसे बड़ा है जो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली जो है ये बड़ी मछली मानी जाती है। इस प्रकार से ये जीवों में सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया और जंतुओं में सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल। इसके पहले डायनासोर वगैरह थे तो नहीं है, फिर आगे से वर्तमान में ब्लू व्हेल मछली है। तो जीवों में है एक बार। अब इन जीवों के विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो इनको हम इन इकाइयों के तहत बांट करके छोटे छोटे इकाइयों के तहत इनकी गुणवत्ता विशेषता को हम जानते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हर जीव जगत को देखा जाए तो इन इकाइयों के तहत डिवाइड किया गया है। अब आप बारी आती है इसकी विशेषताओं के बारे में। स्टूडेंट देखिए, पादपों की बात हम लोग करते हैं। पादप जो जगत हमारा है, पादप जगत, इस
पादप जगत को तो इसके पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है एंड्रोगैम्स। ये आपको हम पिछले क्लासों में बताए भी थे। एंड्रोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स को अगर देखा जा रहा है तो इसको 3 संघों में डिवाइड किया गया है। ये 3 संघ है। संघ है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है हमारा टेरिडोफाइटा। ये 3 इसके संघ बनाए गए। अब आप कह सकते हैं कि थैलोफाइटा कहने को क्रिप्टोगैम्स हमारा जो ये उप जगत जो है ये टोटली क्या है, अपुष्पी है। इसमें किसी प्रकार की कोई पुष्प या शाखा या तना या जड़ जो कह सकते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। ये टोटली जो प्लांट है पुष्पी माना जाता है, तो थैलोफाइटा। इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पहला आपका कवक है, फिर शैवाल है, फिर दूसरा जो है शैवाल हो गया, तीसरा लाइकेन हो गया, दोनों से मिलकर जो बनता है, और जीवाणु वगैरह सारी चीज। ब्रायोफाइट्स में जो है जैसे देखा जाए तो स्फैग्नम है, स्फैग्नम, पोरिला है, पोरिला, फिर उसके बाद मार्केंसिया है। ये सारे ऐसे जीव हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। मार्केंसिया। टेरिडोफाइट के अंदर देखा जाए तो फर्न है, फर्न है, और तमाम ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर आते हैं। तो ये सारे जीव जो है क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। फैनोगैम्स की जो हम बात करते हैं तो फैनोगैम्स में हमारे निम्न वर्ग से लगाकर के उच्च वर्ग के प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं, और इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और इसमें आपको बताए भी थे कि आवृत बीजी और दूसरा है अनावृत बीजी। ये 2 भागों में इनको बांटा जाता है। आवृत बीजी को देखा जाए तो भी एक कोष की पता है, एक कोष में ये हो गया कि एक बीजपत्री और ये द्विबीजपत्री। जबकि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, साइकाडेसी, पाइनाडेसी और निटल्स। साइका, ये ध्यान दीजिएगा, साइकाडेसी, पाइनाडेसी और निटल्स, ये 3 हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, पादप जगत जो हमारा है ये इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये आपको नई किताबों में नहीं मिलेगा, पुरानी किताबों में इसके बारे में चर्चा है, उसी को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये पादप जगत है। जंतु जगत को बताए थे आपको कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ 2 ऐसे हैं, 2 जगतों के तहत सारे जो है जीवों को डिवाइड करके बनाया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो हर पादप जगत की विशेषताओं को जानने के लिए हमें इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इकाई के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मानव, इसको हम ह्यूमन कहते हैं, HUMAN, ह्यूमन। मानव की विशेषताओं के बारे में हमको जानकारी लेनी है। मानव, तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए इसके पहले जगत की हम बात करते हैं। ये किस जगत में है? तो जगत क्या है इसका? प्राणी, यानी जंतु में आता है मानव। बुद्धिजीवी प्राणी है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट प्राणी माना जाता है, इसलिए प्राणी इसको लिखेंगे। उसके बाद इसका संघ क्या है? संघ में देखा जाए तो कशेरुकी, ये कैसा प्राणी है? कशेरुकी प्राणी है। नंबर 2 क्या? नंबर 3 अगर देखा जाए तो इसका वर्ग क्या है? वर्ग कैसा है इसका? स्तनधारी। ये वर्ग हो गया इसका स्तनधारी। इसके बाद गण की बात आती है, इसके पूर्वज कैसे इसकी निष्पत्ति ली, तो ये प्राइमेट्स, इसको प्राइमेट्स की संज्ञा देते हैं। प्राइमेट्स इसकी उत्पत्ति किससे हुई? बंदरों और मानुषों से हुई ना, तो इसको प्राइमेट्स की संज्ञा देते हैं। उसके बाद इसके बाद आता है कुल। ये किस कुल से रिलेटेड है? तो होमोनिडी। इसका जो कुल है वो होमोनिडी। फिर इसके वंश की बात करते हैं तो वंश क्या हो गया इसका? होमो, यानी पहला वर्ड होता है तो होमो, और जो जाति है वो हो जाता है सैपियंस। इस प्रकार से देखा जाए
तो 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयों के तहत ये इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये जो 7 इकाइयां हैं, इस इकाइयों को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने मानव या किसी जीव के जाति के वर्गीकरण की प्रणाली को 7 इकाइयों में डिवाइड किया गया था। उसी इकाइयों के तहत जो है इसको हमने अलग अलग चीजों में बांटा है। तो कैरोलस लिनियस ये तो इस प्रकार से देखा जाए ये मानव का जो है। उसी प्रकार से अदर को लेते हैं। हर जीव, अब देखिए ध्यान दीजिए, हर जीव का वैज्ञानिक नाम होता है। तो वैज्ञानिक नाम किससे लिया जाता है? वंश और जाति। मान लीजिए मानव का वैज्ञानिक नाम आप देख रहे हैं, इसका जन्म वैज्ञानिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम किससे उठाते हैं? पहला और नाम जो होता है वंश से होता है और दूसरा जाति से होता है। तो मानव का मानव का ये होता है होमो और जाति क्या होगा इसकी? सैम्पियंस। उसी प्रकार से हमारी बिल्ली है, बिल्ली का वंश क्या हो जाएगा? फेलिस। बिल्ली में कई जातियां होती है ना, फेलिस वंश इसका, सारे बिल्लियों का वंश फेलिस ही होता है। और जाति में जो सामान्य बिल्ली है वो डोमेस्टिका का नाम होता है, डोमेस्टिका। तो इसका नाम हो गया फेलिस डोमेस्टिका। मक्खी जो आपके घरों में रहती है उसका नाम क्या हो जाएगा? मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब ये घरेलू चीज है ना, तो मस्का डोमेस्टिका ये हो जाएगा। इस प्रकार से हर जीव का नामकरण होता है। तो वो नामकरण की वैज्ञानिक विधि के द्वारा वंश और जाति से लिया जाता है। वंश जाति क्या है? इसी वर्गीकरण की एक इकाई है। जाति को देखा जाए तो वर्गीकरण की छोटी इकाई होती है और वंश उससे थोड़ा बड़ा है। तो इस प्रकार से हर जीवों को जो है 7 इकाइयों के तहत बांट करके उसके वैज्ञानिक नाम वंश और जात से लिया जाता है। जात वंश का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है सी से, और जाति का पहला अक्षर क्या होगा? स्मॉल यानी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंग्लिश में लिखते हैं तो वैसे नाम इंग्लिश में ही सब है, यहाँ पर मैं हिंदी लिखा हूँ। तो होमो का कैपिटल HOMO और सैम्पियंस का एस स्मॉल एस से लगा करके छोड़ा गया। इस प्रकार से कैपिटल ये होता है, स्मॉल ये होता है, पहला लेटर। बाकी सारे लेटर जो होते हैं स्मॉल होते हैं। तो हर जीव का एक जगत होता है, उसी जगत के तहत इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके भागों में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके बुक में अलग अलग वर्गों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहले लेसन को अगर निकालेंगे पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए वर्ग दिया होगा। तो पहले तो जगत के बारे में दिया है, पहला टॉपिक आपका जगत का है। फिर उसके बाद संघ भी दिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्ग के बारे में दिया है। फिर एक जगह और आपका वर्गी भी दिया, वर्ग की, ये वर्गी ये चीज आएगी, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और एक चीज आती है और उसमें फिर कुल भी आ जाएगा, वंश भी देखिए किताब बुक में दिया है, जात भी दिया है ना। इसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन आपके बुक में दिए हुए, इनको पढ़ते चलिएगा। अब इसके बाद बारी आती है इसकी वर्गी की, या और आती है टैक्सा। टैक्सा भी देखिए बुक में दिया होगा आपके। तो टैक्सा में वैज्ञानिक वर्गीकरण की एक प्रणाली है, वैज्ञानिक वर्गीकरण की एक प्रणाली है टैक्सा। टैक्सा के तहत ही हम जीवों को अलग अलग इकाइयों में वर्गीकृत करते हैं और उसी के तहत हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, चाहे वो पादप का हो चाहे वो जंतु का हो। इस प्रकार से उसके हम वैज्ञानिक नाम का नामांकन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब पूरे वर्गीकरण सिस्टम को हम जानते रहेंगे तब। बिना वर्गीकरण किए हम उस किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को नहीं लिख सकते। तो टैक्सा क्या है? वैज्ञानिक विधि का एक सिस्टम है जिसके तहत जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें टॉपिक और भी आपके बुक में आया है, हर्बेरियम। इंटर में जब आप जाते हैं तो आपको हर्बेरियम बनाना पड़ता है। तमाम विद्यालयों में बनवाया जाता है, कुछ ऐसे विद्यालय नहीं बनवाते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता हमारे इंटर के प्रैक्टिकल में है। ये हर्बेरियम जो होता है ये प्रैक्टिकल में 4 नंबर इस पर दिए जाते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए जब तक जहाँ तक आपको
क्लास में देखा जाए तो चित्र के माध्यम से या किसी चीज को दिखा करके या आपको फाइल वगैरह पर बनवा करके दिखाया जाता है। लेकिन हर्बेरियम में क्या होता है कि कोई भी चीज आप पढ़े रहते हैं तो उस पढ़ी हुई चीज को एक साक्षात्कार स्पष्ट रूप में आमने सामने देखते हैं और देख करके उसकी विशेषताओं को जानते हैं, उसी को हम हर्बेरियम का नाम देते हैं। अब देखिए हर्बेरियम की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। हर्बेरियम वो चीज है, मतलब किसी भी, ये अक्सर जो है पादपों से रिलेटेड होता है, ध्यान दीजिएगा, पादप वनस्पतियों से। कोई भी छोटी बड़ी वनस्पति होती है, उस वनस्पति को आप खोज करके या कहीं से लाते हैं जो पड़े रहते हैं, उसको सुखाया जाता है, सूखे में बहुत ज़्यादा सुखाते नहीं है, हल्का फुल्का सुखा करके उसको पानी उसका थोड़ा सा मरक जाए, और उस सूखे हुए पादप को आप हर्बेरियम पेपर पर क्या करते हैं, सूखी हुई चार्ट पेपर होता है हर्बेरियम का, उस पर लगा करके क्या करते हैं, जीरो टेप से चिपका देते हैं उस पर, ताकि इधर उधर प्लांट सकने मत पाए। अब उसकी विशेषताओं को नीचे उस पेपर के नीचे आप देखिए एक ऐसे बना होता है चार्ट, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके कुल के बारे में, उसका वैज्ञानिक नाम वगैरह जो है यहाँ पर लिखा जाता है। यानी जो आप जानते हैं वही चीज आप पर दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज आप बढ़ाते हैं इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर पाई जाती है कि हर्बेरियम की परिभाषा क्या है। तो हर्बेरियम की परिभाषा के बारे में ध्यान दीजिए, किसी भी पादप को कलेक्ट करके सुखा करके हर्बेरियम पर जो है फाइल पर चस्पा करके उसकी विशेषताओं के बारे में यदि हम जानते हैं, वही चीज आपकी हर्बेरियम कहलाती है। ये परिभाषा के बुक में दी हुई है, पढ़िएगा इसको। तो इसको हम हर्बेरियम को बना करके अपने लैब में या किसी संग्रहालय में रख सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ अलग जो स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में अध्ययन कर सकें, जान सकें। इस चीज को हम बरकरार रखने के लिए हर्बेरियम का प्रयोग करते हैं। हर्बेरियम में एक संग्रहालय है, उसमें छोटी बड़ी जितनी वनस्पतियां होती हैं उनको कलेक्ट करके उसकी विशेषताओं को हम जानते हैं, वो चीज आपकी हर्बेरियम कहलाती है। जैसे अब एक आपने देखा होगा चिड़ियाघर में क्या होता है कि मान लीजिए किसी जानवर को आपने देखा नहीं है और टीवी पे या अदर जगहों पर देख रहे हैं, साक्षात आमने सामने नहीं देख रहा है, तो हम चिड़ियाघर में जाते हैं, आजाद घर में जाकर के उस चीज को हम डायरेक्ट रूप में देखते हैं आमने सामने से। उसी प्रकार से कोई गार्डन है, बागीचा है, किसी प्लांट के बारे में हमने किताब में पढ़ा और उसको हमने साक्षात्कार उसका नहीं किया है, तो उसको हम किसी गार्डन यानी वनस्पति संग्रहालय में जाकर के उसका हम डिटेल रूप में आमने सामने फ्रंट पर देख करके उसका हम अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार से जस्ट लाइक हर्बेरियम भी होता है, इसमें वनस्पतियाँ वही होती हैं, सूखी साखी होंगी और उसके बारे में डिटेल आप अध्ययन करेंगे, तो वही चीज़ आपकी हर्बेरियम कहलाती है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए रुकते हैं।